हेलो फूडीज। छठ पूजा में मिलने वाली प्रसादी ठेकुआ आपने एंजॉय किया कि नहीं? ज़रूर किया। मन भरा? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन कि मन नहीं भरता। जितनी क्वांटिटी में प्रसादी आती है उससे किसी का ही मन नहीं भरता, क्योंकि ये डिश खाने में ही इतनी अच्छी है और स्पेशली विंटर में शाम के चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये जो डिश है ठेकुआ, इसे रिचुअली ही बना सकते हैं और इसमें बहुत समय भी लगता है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करके आज मैं आप लोगों के साथ बना रही हूँ ठेकुआ रेसिपी। हेलो फूडीज, वेलकम टू रेव्स हंगर किचन। तो आज की जो डिश है वो है सबसे मोस्ट पॉपुलर ठेकुआ रेसिपी, और आज ये 2 तरीके की ठेकुआ रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग मिलकर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन। और ठेकुआ रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं तो आप लोगों को एक बार नोट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर है गुड़ का पानी और चीनी, ये दोनों ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और साथ है गेहूँ का आटा, सूजी, चावल का आटा, और यहाँ पर रखे हैं ड्राई कोकोनट्स। तो इसको हम ट्यूब शेप में भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे झिरझिरा भी रख सकते हैं। साथ में है ड्राई फ्रूट्स भी मैंने रखा है, काजू और आलमंड्स, इलायची कुटी हुई, सौंफ। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हम लोग घी का भी यूज़ करेंगे, साथों साथ तेल का भी यूज़ करेंगे। और शेप देने के लिए आपके घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल है, ऐसे तो हम लोगों को मालूम ही है कि कौन सा क्या शेप देना है। ठेकुआ हम लोग सभी खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आटा और गुड़ से बनी हुई इस ठेकुआ की रेसिपी से। तो सबसे पहले हम लोग एक कटोरी में लेंगे 2 बड़े कप जैसा गेहूं का आटा, उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूजी और साथ में इलायची बहुत ज़रूरी है फ्लेवर के लिए। उसके साथ साथ हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर कोकोनट ग्रेटेड, और सौंफ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग इसको खाएंगे तो आपके मुंह में वो फ्लेवर आना बहुत ज़रूरी होती है, उसमें ही टेस्ट निकल के आती है। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 चम्मच जैसा ऑयल, और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी चीनी हम लोग ऐड करना ज़रूरी होता है। और उसको ऐसे ही खस्ता जैसे बने इसके लिए हाथ में लेकर इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके हम लोग यहाँ पर गुड़ का जो पानी हम लोगों ने रखा था उसको ऐड करेंगे। एक साथ नहीं देंगे क्योंकि फिर आपका डो अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देकर हम लोग ने डो बना लिया। अब इसको रेस्ट करने रख देते हैं। तो आटे से बनी ठेकुआ की डो तो अभी रेस्ट करने रखे हैं। तो अब चलिए बना लेते हैं दूसरी डो, जो कि चावल के आटे से बनी होगी। तो इसमें मीन्स चावल का आटा ही ज़्यादा देना है। तो 1 कटोरी चावल का आटा यहाँ पर हम लोग ने ऐड कर लिया है। तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूजी, क्योंकि सूजी ये जो डो बनने वाला है, मीन्स ये ठेकुआ जो बनने वाली ये बहुत ही क्रिस्पी होने वाली है, मीन्स बिस्किट टाइप्स। यहाँ पर हम लोगों ने सूजी भी ऐड कर लिया। थोड़ी सी गेहूं का जो आटा है वो भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ों से ना खस्तापन आ जाता है। तो सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि मिक्सचर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना बनाना और अपने लाइफ को जीना, उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर नीचे हमेशा ही होती रहती है। और यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग तेल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और हम लोग यहाँ पर 2 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। थोड़ी सी तेल हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, और चावल का आटा भी हम लोगों का 1 कटोरी था, इसलिए यहाँ पर 2 चम्मच घी का हम लोगों ने यूज़ किया है। आप आपके हिसाब से क्वांटिटी, अगर 2 कटोरी आपने चावल का आटा लिया है तो 4 चम्मच आप लोगों को यहाँ पर घी लेना है। और यहाँ पर ग्रेटेड जो क्यूब शेप में हम लोगों ने कोकोनट रखे थे उसको ऐड कर लिया, इलायची भी ऐड कर लिया। उसके बाद सौंफ भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें होती है ठेकुआ रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर सारे कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो काजू और आलमंड्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं ना
पहले भूल गई थी सौंफ ऐड करना, क्योंकि पहले रेसिपी में मैंने सौंफ ऐड कर लिया था तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं सौंफ, क्योंकि सौंफ के बिना ये रेसिपी अधूरी लगेगी। और यहाँ पर हम लोग गुड़ का पानी नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये चीनी से बनेगी और पानी से ही इसका हम लोगों ने डो बनाना है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, और पेशेंस के साथ यह इसको मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स्ड करना है। और ख़ासकर ठेकुआ के लिए ऐसा मिक्सचर बनना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब मिक्सचर को हाथ में उठाएं तो इसका मुट्ठी जैसा बन जाए। तो यहाँ पर हमारी जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुकी है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मिक्सचर कैसी होनी चाहिए, ऐसा ही मीन्स हाथ में आ जाए तो मुट्ठी जैसी बन जाए। उसके बाद थोड़ी सी तेल थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि जितना हम लोग तेल और घी डालेंगे उतना ही इसमें क्रिस्पी। और जैसे कि चावल के आटे से बनी हुई इस ठेकुए के लिए हम लोग सिर्फ सादा पानी का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर गुड़ का पानी यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ये गुड़ से नहीं बनेगी। और पानी थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम लोगों को डो ऐसा बनाना है, ना कि सख्त ना ही नरम, उसको मीडियम वॉल्यूम में ही रखना है डो को। और बहुत ही हाथ आपको चलाना है यहाँ पर पेशेंस के साथ, और जब तक ये डो अच्छे तब तक हम लोगों को हाथ चलाते जाना है। नाउ द डो इज़ परफेक्टली रेडी, और अब हम लोग इस डो को अच्छे से रेस्ट करवाएंगे और उसके बाद ही ठेकुआ की शेप दे देंगे। और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद अब हम लोग ये आटे की ठेकुआ बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी वे में ही हम लोग इसका शेप दे रहे हैं। और आटे से बनने वाली ठेकुआ को यहाँ पर पत्ते का शेप दे दिया। और अब यहाँ पर चावल के आटे से बनने वाली ठेकुआ को हम लोग फ्लावर का शेप दे देंगे। तो ऐसे ही दो तरीके के ठेकुआ को हम लोगों ने शेप दे दिया। तो चलिए अभी करते हैं इनको तेल में फ्राई। ठेकुआ को ऑलवेज डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग तेल को हाई फ्लेम में रखेंगे और उसके बाद ठेकुआ देने से पहले 2-3 मिनट पहले हम लोग तेल की जो फ्लेम है उसको लो फ्लेम में रखेंगे, नहीं तो वो अंदर से नहीं अच्छे से पकेगा, कच्चा रह जाएगा। और ऐसे ही लो फ्लेम में ही उलट पलट करके हम लोगों को ठेकुआ फ्राई करनी है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और ठेकुआ का जो कलर होता है वो हम लोगों को मालूम है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे और तेल से निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस में ही हम लोगों को चावल के आटे से बनी हुई ठेकुआ को भी फ्राई करना है। और हमारी ये ठेकुआ भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, तो चलिए तेल से निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरीके की क्रिस्पी ठेकुआ बनकर तैयार है। तो बन गया ना सबसे इजी वे में दो तरीके की ठेकुआ की रेसिपी। ऐसे ही बहुत सारे रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेब्स हंगर किचन को और एंजॉय कीजिए नए नए डिशेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।